नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हम कई बार मीडिया में लाभ के पद के बारे में सुनते रहते हैं। भारतीय संविधान में लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि उसके बारे में संविधान में उल्लेख जरूर किया गया है। दरअसल जब भी कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी दूसरे सरकारी पद पर भी आसीन हो जाता है और उसके द्वारा वहां से भी वेतन और भत्ता लिया जाता है या फिर उसके निर्णय से कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, तो ये सब लाभ के पद के दायरे में आता है। हालांकि लाभ के पद में आने पर कुछ अनुच्छेद के अनुसार सरकार, संसद या विधान भी ठहराया जा सकता है। आपको याद होगा, करीब एक दशक पहले लाभ के पद से जुड़े विवाद में सोनिया गांधी को संसद की सदस्यता और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके साथ साथ हमने शिबू सोरेन और जया बच्चन को भी लाभ के पद से जुड़े मामलों में उलझते देखा है। बहस हमेशा ये रही है कि आखिर लाभ के पद की श्रेणी में कौन से पद आएंगे और कौन से नहीं, और इस प्रकार के दो पदों पर रहने पर किस प्रकार के फायदे और नुकसान हैं। अब तक इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम तय नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार लाभ के पद को लेकर कुछ नियम तय किए, लेकिन ये भी अभी तक पूर्ण नहीं है। इस बार केंद्र सरकार लाभ के पद की परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश में है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया है। आज विशेष में हम समझेंगे लाभ के पद को लेकर केंद्र सरकार की संविधान तैयारी को, जानेंगे क्या है लाभ का पद, साथ ही साथ इससे जुड़े मामले और तमाम विवादों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र सरकार लाभ के पद का भ्रम दूर करने की कवायद में जुटी है। सरकार लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए एक संविधान संशोधन पर विचार कर रही है। इसके तहत बताया जाएगा कि कौन सी श्रेणियां इसके दायरे में नहीं होंगी। अनुच्छेद 102 और 191 के तहत लाभ के पद की परिभाषा तय करने के लिए संविधान संशोधन के इरादे से एक विधेयक पर संबंधित मंत्रालयों के बीच चर्चा का दौर हाल ही में शुरू किया गया। लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा अभी कानून में नहीं है, लेकिन इससे मामले पर विभिन्न अदालतों के फैसलों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा की अवधि के लिए लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया है। हम अक्सर मीडिया में पद के बारे में सुनते रहते हैं। लाभ के पद का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। 17वीं लोकसभा की अवधि के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का गठन किया है। ये समिति 15 सदस्यीय है। इसमें 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से रखे गए हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सत्यपाल सिंह बागपत से लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा सचिवालय ने 16 सितंबर को एक बुलेटिन जारी कर इसकी जानकारी दी। ये जो प्राविधान है हमारे संविधान का, ये शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे संसद की या हमारे विधानसभाओं की क्या दायित्व है। एक उनका दायित्व ये है कि वो सरकार के ऊपर अंकुश रखते हैं। तो अगर संसद का या हमारी विधानसभाओं का काम है सरकारी कामकाज के ऊपर अंकुश रखना, तो जो उनके सदस्य हैं, सदस्य चाहे विधानसभा के सदस्य, अगर वो किसी सरकारी पद पर हैं तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि वो सरकारी पद पर भी हैं और सरकार के ऊपर अंकुश भी रख रहे हैं। इस समिति में लोकसभा के जिन 10 सदस्यों को शामिल किया गया है, उनमें समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह के अलावा केरल के चालाकुडी से सांसद बेहनन बेन्नी, गुजरात के कच्छ से सांसद विनोद चावाड़ा, झारखंड के राजमहल से सांसद विजय कुमार हंसदाक, राजस्थान के करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया और ओडिशा के भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी शामिल हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश के देवास से लोकसभा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, कर्नाटक के बेंगलोर दक्षिण से सांसद LS तेजस्वी सूर्या,
आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम से बालाशोवरी वल्लभानेनी और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव को लाभ के पद से जुड़े संयुक्त समिति में सदस्य बनाया गया है। लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति में राज्यसभा के 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। उनमें सस्मित पात्रा, महेश पोद्दार, के केशव राव, वी विजय साई रेड्डी और दोला सेन शामिल हैं। ये देखा गया है कि जो भी आपके लेजिस्लेटर्स हैं जिसको मिनिस्ट्रियल पद वगैरह नहीं दिए जाते या नहीं मिल सकते, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है टू मेक इट प्रॉफिटेबल, ताकि उनको थोड़ा बहुत लाभ भी हो और विजिबिलिटी भी हो। इसके लिए क्योंकि ये सरकारें ये कर रही हैं तो ये इन कॉन्फ्लिक्ट आ रही हैं इनटू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक तो ये ऑलरेडी उनको अपने पर्क्स वगैरह मिल रहे हैं और एक इनको एक्स्ट्रा लाभ दिया जा रहा है ऑफ द ऑफिस। लोकसभा ने इस साल 23 जुलाई को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति गठित करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। निचले सदन में विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त समिति के गठन से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया था कि समिति के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के मुताबिक निर्वाचित किए जाएंगे। संयुक्त समिति के कार्यों में सभी मौजूदा समितियों और बाद में गठित सभी समितियों की संरचना और प्रकृति की जांच करना शामिल है। समिति के कार्य में इसके द्वारा जांच की गई समितियों के संबंध में सिफारिश करना भी है कि किन पदों को निरस्त किया जाना चाहिए और किन पदों को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। समय समय पर संसद की अनुसूची निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 की समीक्षा करना भी संयुक्त समिति के कार्य में शामिल है। समिति के कार्यों में लाभ के पदों से जुड़ी सूची में कुछ पदों को जोड़ना, कुछ पदों को हटाना या किसी माध्यम से सूची संशोधनों की सिफारिश करना भी शामिल है। संयुक्त समिति लाभ के पदों से या किसी मामले के संबंध में संसद की दोनों सभाओं को समय समय पर रिपोर्ट करेगी। संयुक्त समिति के सदस्य वर्तमान लोकसभा की अवधि तक पद धारण करेंगे। लाभ का पद वो पद कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो और नियुक्त व्यक्ति को हटाने और उसके कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास में ही हो। पद पर नियुक्त व्यक्ति को पद के साथ साथ अन्य वेतन और भत्ते आदि सभी का लाभ मिलता हो। ऐसा कोई भी पद जो कि किसी भी अन्य व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकता हो, वो लाभ का पद माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर लंबे समय से चर्चा रही है। भारतीय संविधान में लाभ के पद का उल्लेख तो है, लेकिन ना तो संविधान में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है और ना ही संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि में। यहाँ तक कि कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा बन नहीं पाई है। आइए जानते हैं क्या होता है आखिर लाभ का पद और क्या